नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। इन्वेस्टर के बीच एक दुविधा जैसा सिचुएशन आ जाता है जब उनका एसआईपी 2 महीने 3 महीने के लिए बंद हो जाता है या एसआईपी स्टॉप हो जाता है, तो उधर से फ़ोन आता है कि मैं पैसा लगा देता हूँ, आज डाल देता हूँ। पहले पैसा अकाउंट में नहीं था, कुछ कारण था, नहीं था, बैलेंस अवेलेबल नहीं था, आज मैं डाल देता हूँ तो क्या पैसा वहीं से शुरू हो जाएगा म्यूचुअल फंड? इस तरह का सवाल हमेशा आता है कि 3 महीना पहले स्टॉप हो गया था, आज मैं पैसा डालता हूँ तो वहीं से शुरू होगा, नया तो शुरू नहीं हो जाएगा, पुराने वाले में मैं चाहता हूँ जमा हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है कि आज पैसा डाला या पहले पैसा डाला होता तो क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 5,000 का एसआईपी कर रहे हैं, 5,000 दिया, अगले महीना 5,000 दिया, 5,000 दिया, इस तरह से चौथे महीना उनके पास पैसा अकाउंट में नहीं है और वो कहते हैं फ़ोन करके कि 10,000 रुपये अकाउंट में डाल देता हूँ तो क्या पिछला महीना का भी कट जाएगा? तो इसको समझिए कि हर महीना आप पैसा दे रहे हैं, तो मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स न लेके सोनार के दुकान में सिक्का ले रहे हैं। इस महीने दिया, इतना सिक्का ले लिया, इस महीने गया, इतना छोटा छोटा सिक्का म्यूचुअल फंड का मिल गया, सोने का सिक्का मिल गया, फिर इस महीने गया, इतना मिल गया। अब इस महीने आप सोनार के दुकान पे नहीं जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो क्या आपको सिक्का मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। पैसा लेके गया ही नहीं तो दिया ही नहीं। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं दिया तो यूनिट्स नहीं मिला। अब अगले महीने 10,000 रुपया लेके सोनार के पास जाते हैं और कहते हैं पिछले मंथ का जो रेट था उसी रेट पे म्यूचुअल फंड दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। पिछले मंथ का जो रेट चल रहा था, मान लेते हैं कि 98 रुपीज़ चल रहा था, और आज जब आपके पास 10,000 रुपया है, 100 रुपीज़ चल रहा है, तो आपको सिक्का कितने का मिलेगा? 100 रुपीज़ का एक मिलेगा। 10,000 देंगे तो 100 सिक्का मिल जाएगा। उसी तरह पिछले मंथ में 98 रुपीज़ रेट चल रहा था, तो कम भाव पे आज का सोनार कैसे दे सकता है रेट? नहीं दे सकता है। आपको सिक्का चाहिए तो हर हाल में 100 रुपया के रेट से ही लेना पड़ेगा। आप 10,000 लगा दीजिए, 20,000 लगा दीजिए, 50,000 लगा दीजिए, सिक्का ज़्यादा मिल जाएगा, पर रेट 100 रुपया ही होगा, 98 रुपीज़ के रेट से नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर जो बोलते हैं कि वहीं से शुरू हो जाएगा क्या, वही रेट पे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। आज आपके पास पैसा है, आपने पिछले महीना पैसा नहीं दिया, उसके पिछले महीने नहीं दिया, उसके पिछले महीने नहीं दिया, लेकिन आज आपके पास पैसा है तो आज का जो रेट है उसी रेट पे परचेज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे 10 सिक्का मिलता, यहाँ पे 10 मिलता, यहाँ पे 10 मिलता, टोटल 30 सिक्का मिलता। आप 30 सिक्का आज ही खरीद लीजिए, रेट क्या होगा वो आज का डिसाइड ही देखा जाएगा। जितना पैसा आपको लगता है, मान लीजिए 5, 5, 5, 15,000 रुपया देने से आपका 30 सिक्का मिल जाता था, पर क्या पता आपको 16,000 देने से मिल जाए, या रेट अगर कम है तो 14,000 में ही 30 सिक्का मिल जाए। वो 30 सिक्का का रेट आज जो होगा आज ही मिलेगा, पीछे जाके हम नहीं खरीद सकते हैं। एक दूसरा सवाल और होता है कि नया तो शुरू नहीं हो जाएगा, मतलब उनमें ये पूछना चाहते हैं कि एक फोलियो था, अकाउंट नंबर, म्यूचुअल फंड का अकाउंट नंबर को फोलियो नंबर बोलते हैं, वहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप यूनिट्स खरीदते जा रहे थे, मई महीने में आपके पास पैसा नहीं है या फिर स्टॉप हो गया, तो क्वेश्चन आता है कि नया तो शुरू नहीं हो जाएगा। सब यही बोलते हैं हमको पुराने में ही चलाना है, नया शुरू नहीं होना चाहिए। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि जो अकाउंट में था, जो फोलियो में था वहीं पे होना चाहिए, नया शुरू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं कि आप एक फोलियो नंबर, एक अकाउंट नंबर आपका चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो हर सिक्के को आप एक संदूक में रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। अब किसी मंथ में पैसा नहीं है और आगे मंथ में भी पैसा नहीं है और वो स्टॉप हो गया एसआईपी, उसके बाद 3-4 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ही आपके पास पैसा आता है और आप शुरू करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि अब जब शुरू होता है, दूसरे फोलियो में आपका एसआईपी शुरू हो जाता है, दूसरे अकाउंट नंबर में शुरू हो जाता है, तो अब फिर से आप पैसा देना शुरू किए, मई, जून, जुलाई, इस तरह से देना शुरू किए। अब आपका जो यूनिट है, जो सिक्का है, एक दूसरे संदूक में वो सिक्का, यो यूनिट्स रखना शुरू कर दिए। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आपने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक गए, तो एक संदूक ये है, एक फोलियो नंबर ये है, दूसरा फोलियो नंबर ये है, दोनों मिला के टोटल यूनिट्स, टोटल सिक्का ये है। मतलब एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके म्यूचुअल फंड के वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50,000 रुपया एक संदूक में था, अब 50,000 रुपया एक संदूक में हो गया, दोनों मिला के अगर जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपया टोटल संदूक में है। अगर एक ही एसआईपी चलता होता तो भी उसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपया ही होता। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फोलियो 1 हो गया, फोलियो 2 हो गया। उसका मतलब ये है संदूक 1 में कुछ यूनिट रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है, संदूक 2 में कुछ सिक्का रखा हुआ है, ओवरऑल देखेंगे तो सिक्का का वैल्यूएशन वही है।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का ये एक एडवांटेज है जो आपको कभी ये नहीं कहता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप एक प्रीमियम मिस कर देते हैं तो अगले साल या अगले क्वार्टर में बोला जाता है कि पिछला भी देना पड़ेगा। ये वर्ड जो है ना, देना पड़ेगा, ये म्यूचुअल फंड में वर्ड नहीं है। आपका मजबूरी है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया, आप पैसा नहीं है तो कैसे देंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको कोई ये नहीं बोल सकता है आपको पैसा देना पड़ेगा। खूब अच्छा काम चल रहा है, पैसा दिया, हर महीने पैसा दिया। 2 महीना ऐसा काम नहीं चल रहा, कुछ ज़रूरत ज़्यादा आ गया, घर में ज़्यादा खर्चा कर दिया, आप पैसा बचाने के लिए है ही नहीं तो नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अगले महीना फिर उतना ही देना है जितना पहले देते थे। 5,000 रुपये महीना दे रहे तो 5,000 ही देना है, 10,000 नहीं देना है। फिर किसी समय मान लीजिए खूब अच्छा बिजनेस चल गया, कुछ इंसेंटिव ज़्यादा आ गया, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख जमा करना चाहते हैं, कर दीजिए। ये म्यूचुअल फंड का खासियत है कि कितना भी पैसा कभी भी आप डाल सकते हैं। एक तो एसआईपी चल ही रहा है 5-5 हज़ार का, बीच बीच में 25,000, 30,000, 50,000 का टॉपअप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक दूसरा और खासियत है कि कभी भी आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं। आपका कोई खर्चा बढ़ गया, आप घर छुट्टी जा रहे हैं या फिर किसी को कुछ पैसा देना है, यहाँ से रिडीम करके पैसा निकाल सकते हैं। जितना मर्जी आप निकाल सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। ऐप में आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जितना ज़रूरत है उतना निकाल सकते हैं। कभी आपके पास सरप्लस पैसा आया है तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे अपना एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में हमसे चाहें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।